टॉपिक निकालेंगे आप लोग, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। भाई माइक बंद रखें, कोई बात नहीं, जो बाद में आए हैं उनकी अटेंडेंस फिर लगा देंगे। टॉपिक है हमारे पास अगला, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। देखो एक्सरसाइज नंबर हमारी चल रही थी 1.5, उससे ठीक पहले कुछ एग्जांपल्स हमारे पास हैं। तो वो एग्जांपल्स में मैंने आपको 16th एग्जांपल शायद लास्ट करने के लिए दिया था, ऐसे ही था कुछ? यस सर। यस सर। तो एग्जाम्पल नंबर 16 में यदि कोई प्रॉब्लम आई है तो बोलिए प्लीज। एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी इन एग्जाम्पल नंबर 16? नो सर। नो सर सर। हमें नो सर। नो सर। बोल दो जिन्हें प्रॉब्लम है जिस पार्ट में। जिसे कोई प्रॉब्लम ना हुआ करे वो नो सर नहीं बोलेगा आगे से, सिर्फ जिनकी प्रॉब्लम है वो स्टूडेंट बोलेंगे। बताइए बेटा, क्या कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है? सर हमें सिंपलीफाई के क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं सारे सिखा देता हूँ, फिर रेशनलाइजेशन शुरू करेंगे। जी हाँ, एग्जाम्पल नंबर 16 का सबसे पहला पार्ट जिन्होंने कर लिए हैं वो प्लीज चेक कर लें। 5 + √7 और 2 + √5 ये लिखा है, विजिबल है भाई सबको? कोई परेशानी? नो सर। नो सर। चलिए, तो ये लिखा है हमारे पास। अब ये दोनों में नंबर सब अलग अलग हैं, तो पहले 5 की मल्टीप्लाई होगी 2 + √5 से, और फिर √7 की मल्टीप्लाई होगी 2। हाँ भाई, मल्टीप्लाई करनी सभी को आती है? यस सर। यस तो अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा हमें? 5 × 2 = 10। 5 की मल्टीप्लाई √5 से करेंगे कितना आएगा? √5। √5 नहीं, 5 √5। 5 √5। फिर 2 की मल्टीप्लाई √7 से करेंगे तो 2 2 √7। √7। शाबाश। और √7 की √5 से करेंगे तो √30। 35। भी ना आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी टर्म्स डिफरेंट हैं, तो हम इन्हें ऐड नहीं कर सकते। इसका मतलब यही हमारा आंसर होगा फर्स्ट पार्ट में। यस सर। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। नाउ वी कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन। लिखा है 5 + √5 और इंटू 5 - √5। 5 + √5 इंटू 5 - √5, तो ये फॉर्मूला बन गया a + b a - b। क्या फॉर्मूला बताया था? a² - b²। a² - b²। तो वो फॉर्मूला हमने अप्लाई करा इसमें, मतलब 5 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। एक चीज का ध्यान रखना, जो भी फार्मूला आप अप्लाई कर रहे हो, यू हैव टू राइट दैट फार्मूला इन फ्रंट ऑफ दैट स्टेप। आपने लिखा कि भाई a + b a - b इक्वल है, भाई माइक बंद रखें प्लीज अपना, a + b a - b हमारे पास है a² - b², तो वो हमने फॉर्मूला यहां मेंशन करना है। अब आप 5 का स्क्वायर करेंगे, आपको मालूम है 25 आता है। रूट वाले जब भी किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो याद रखना रूट खत्म हो जाता है, यानी कि आप √5 का यदि स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और क्या मिल जाएगा? 5। क्या मिल जाएगा? 5। तो 25 - 5 20 आपको आंसर मिल गया। चेक कर लें बाकी स्टूडेंट जो करके लाए हैं कि आपका ठीक है या गलत है। अब हम चलते हैं अगले की तरफ। लिखा है √3 + √7 का होल स्क्वायर। जिनका गलत हुआ करे सिर्फ वही बताया करें, जिनका ठीक है वो चेक कर लिया करें और ऑनेस्टी से काम करें। √3 + √7 का होल स्क्वायर है मेरे बच्चे, ये लिखा है मेरे पास। कौन सा फार्मूला बन रहा है हमारी नजर में? a² + b² + 2ab। a + b होल ये स्क्वायर। बन रहा है a + b होल स्क्वायर का फार्मूला, जो कि होता है a²
A square plus plus B B square square B plus square 2AB plus 2AB. प्लस 2AB। इसका मतलब ध्यान दीजिए, √3 का होल स्क्वायर प्लस √7 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √7। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें फॉर्मूले तो सारे याद होते हैं, लेकिन उनसे अगर कह दिया जाए कि भाई फॉर्मूले अप्लाई करके दिखाओ, तो उनसे फार्मूला अप्लाई नहीं हो पाता। मेन जो प्रॉब्लम आती है उन्हें, वो यही आती है कि उन्हें फॉर्मूले अप्लाई करने नहीं आते। तो फॉर्मूले याद होने के साथ साथ अप्लाई करना बहुत जरूरी है। तो आपने लगा दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2AB यानी कि √3 का स्क्वायर क्या हुआ? 3 √3 का स्क्वायर 3, √7 का स्क्वायर 7 7. इनकी मल्टीप्लाई करी 2 इंटू √21 1 21। ठीक है बेटा, ये आ गया 7 प्लस 3 10 10 प्लस 2 √21, और 10 प्लस 2 को लिख दूं 12 √21। No sir. नो सर No sir. No, sir. नो। क्यों भाई नो? क्यों क्योंकि क्यों नहीं हो आंसर सकते ऐड? क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है। एक रूट में 21 के साथ है, दूसरे में √21 नहीं है, इसलिए हम इन्हें ऐड नहीं कर सकते। ये एक ऐसी गलती है जो 90% स्टूडेंट एग्जाम में करके आते हैं, इसलिए मैंने आपको ये चीज सिखाई है कि आप इन्हें चाहकर भी ऐड नहीं कर सकते। ये आंसर आएगा। इसके बाद फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। लिखा है बेटा जी √11 माइनस √7, फिर √11 और प्लस √7। ये तो फिर से फार्मूला बन रहा है। लुबानी कौन सा फार्मूला है ये? जिसका नाम बोलूं वही बच्चा बोलेगा भाई। लुबानी कौन सा फार्मूला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास √11 होल स्क्वायर माइनस √7 होल स्क्वायर। हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है a प्लस बी a माइनस बी विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, शुभम सिंगल, शुभम सिंगल, शुभम, रवनीत कौर भाई, जिसका नाम लूं अगर एक बार में आवाज नहीं आई मीटिंग से Yes, बाहर sir. निकाल के कर दूंगा। यस सर। रवनीत √11 का स्क्वायर बता। सर 11 ही आएगा। शाबाश। √7 का बता। सर 7। 7 माइनस करके क्या आ गया बेटे? सर 4। 4। तो ये हो गया सिंप्लीफाई। बहुत भारी काम है, नो सर समझ आ गया सबको? यस सर Yes sir. जिन स्टूडेंट्स की Yes, sir. प्रॉब्लम थी, जिन्हें सिंप्लीफिकेशन क्लियर नहीं हो रहा था, वो बच्चे बताएं कि आपको समझ में आ गया। Yes, sir. चलिए अब हम आगे चलते हैं। हेडिंग डालेंगे आज आप कॉपी में, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। फिर एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए थे उनके डिस्कशन बाद में करेंगे। आज मैं आपको इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सिखाने जा रहा हूं, जिसका नाम है रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। जी हाँ, सुनिए। रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। बेटा जी ये जो टॉपिक है ना, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर या रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, इसे समझने के लिए जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो है रेशनलाइजिंग फैक्टर को समझना। किसको समझना? रेशनलाइजिंग फैक्टर को। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखो ध्यान से बोर्ड पे समझो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मेरे पास एक नंबर लिखा है √2, मैं इसकी मल्टीप्लाई किससे करूं कि ये रूट हट जाए? √2 स्क्वायर Sir, 2 से. √2 से। Sir, 2 से नहीं। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, किसी भी नंबर के रूट की मल्टीप्लाई जब उसी से होती है तो रूट हट जाता है। तो √2 की मल्टीप्लाई सबसे छोटे नंबर √2 से यदि करी जाए
तो √2 इंटू √2 हमें क्या दे देगा? 2। 2 तो मैं ये कह सकता हूं कि इस √2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर मेरे पास क्या है? √2 है। आप मुझे बता सकते हो बिल्कुल इसी तरीके से कि √3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? √3 √3 ठीक होगा, बिल्कुल ठीक, √3 होगा। तो √3 इंटू √3 3 आ जाएगा। 3 अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ध्यान से सुनकर बोलना, माइक बंद कर लिया करो आंसर देने के बाद, पीछे से डिस्टरबेंस आ रही है कुछ के घर से। आपके पास एक नंबर लिखा है √8, जल्दीबाजी ना करना। आपके पास एक नंबर लिखा है 8। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि व्हाट इज द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 8? कौन बच्चा बता सकता सर है? √2 √2। किसने जवाब दिया? ये सर 1 सिंगल। 1 सिंगल। अच्छा, हाँ जी, 1 सिंगल का कहना है √2। बाकी बच्चे बताओ क्या होगा? √8 होगा। सर √2 इंटू √4। √2 इंटू √4 √8। देखो मेरी बात सुनो, रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालने से पहले 1 सिंगल ने बिल्कुल सही जवाब दिया था √2। रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालने से पहले आप इस 8 के फैक्टर बनाओ, क्योंकि देखो ये √3 और √2 के फर्दर फैक्टर नहीं हो रहे थे, मगर इस √8 के फर्दर फैक्टर हो रहे हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 2 बाहर आ गया, इसका मतलब क्या बन गया? 2√2। क्या बन गया? 2√2। ये जो मैंने पॉइंट लगाया ना यहाँ पे, इसका मतलब 2.√2 नहीं है, ये इंटू लिखा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, याद रखना। तो ये लिखा है 2 इंटू √2, 2√2 आ गई इसकी वैल्यू। अब मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ एक √2 आ रहा, अगर मैं √2 की √2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो √2 इंटू √2 4 हो जाए, 2 हो जाएगा, सॉरी, और 2 2 जा क्या मिल जाएगा मुझे? 4। आगे बात समझ में? तो इसका मतलब इस 8 का रेशनलाइजिंग फैक्टर कौन हुआ? √2 हुआ। 2 नहीं भाई, √2 हुआ, √2। आगे क्या बात समझ में? यस सर। हमें 4 किस लिए चाहिए? 4 नहीं चाहिए हमें तो रूट हटाना है। रूट हटाने के लिए हमने ये देखा रूट के अंदर सिर्फ 2 आ रहा है, तो √2 की जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो रूट हटेगा। ये Yes, तो sir. ऑलरेडी रूट से बाहर है, तो ये √2 इंटू √2 मिलके 2 हो गया, और 2 2 जा करके 4 आ गया। 4। हमारा पर्पस था रेशनलाइज करना। रेशनलाइज का मीन्स होता है कि रूट के सिंबल को हटाना। अब ये तो मैंने आपको जो सिखाया है फंडामेंटल, वो कहलाता है रेशनलाइजिंग फैक्टर। अब हम आगे चलते हैं कि भाई ये माइक बंद कर ले प्लीज। ऋषभ पाल, ऋषभ पाल, जा चला जाना ओ मैं कसरत कर लूं। जा तेरी बहन ने जा तू। भाई और किसी का भी अगर माइक खुला रहा तो मैं उसे बाहर कर दूंगा प्लीज। ये लीमा के नाम से कौन है? लीमा के नाम से कौन है भाई? एंटर। भाई रिपोर्ट करें फटाफट कौन है, नहीं तो मैं बाहर कर रहा हूं ग्रुप से। एक को कर चुका हूं। लीमा के नाम से कौन एंटर है भाई? जी हाँ सर, आवाज आ रही है मेरी क्लियर आप तक? यस सर। चलिए अब टॉपिक समझते हैं कि रेशनलाइजेशन किस तरह से किया जाता है डिनोमिनेटर का। ध्यान से सुनिए, आपके पास अगर लिखा आया 1/√2, क्या आया लिखा हुआ? 1/√2।
उसने कहा डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। हाँ जी, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि डिनोमिनेटर में कितनी टर्म्स लिखी हैं? एक, सिर्फ एक टर्म लिखी है √2। √2 की मल्टीप्लाई आप कितने से करेंगे कि आपको वापस से √2 मिल जाए? √2। हाँ जी, √2 की मल्टीप्लाई कितने से करेंगे कि √2 आ जाए? √2 से। सर √2। सुनिए ध्यान से, आप लिखेंगे मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √2। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √2। तो हम लिखेंगे इसे 1/√2 इंटू √2 अपॉन √2। आप बताइए सर, √2 वन जा कितना हुआ? √2। और √2 इंटू √2 कितना हुआ नीचे? √4। 2। भाई √2 इंटू √2 √4 तो होगा, 4 के अंडर रूट को 2 भी तो लिखेंगे बेटा जी। आपको मैंने सीधा फंडामेंटल सिखाया है, जब किसी भी रूट वाले की मल्टीप्लाई उसी से कर देते हैं तो रूट हट जाता है। अभी बताई थी ये बात। तो अगर √2 की मल्टीप्लाई √2 से करोगे तो रूट हट जाएगा और क्या रह जाएगा? खाली 2। तो आप ये देखें कि डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया। हाँ जी, डिनोमिनेटर में से अंडर रूट का साइन हट गया। यस सर। यस सर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देख लें ध्यान से, यही आपका एग्जाम्पल नंबर 17 है। आंसर चेक करें क्या आ रहा है जरा। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 17 भी यही है हमारे पास। देख लें एक बार, क्लियर हो गया क्या आपको? यस सर। एक्सरसाइज नंबर 1.5 के क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट करके बताओ आंसर क्या आ रहा है। एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट का 7/7। क्या आंसर आएगा? सर √7/7। शाबाश। लिखेंगे क्या? मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे बेटा? 1/√7 इंटू √7 अपॉन √7। तो ये आ गया √7/7। माइक बंद रखा करें, जब पूछूं तब माइक खोला करें प्लीज। अननेसेसरी हर स्टेप पे माइक खोलेंगे, बाकी बच्चों को समझ में नहीं आता। तो आपके पास आ गया √7/7। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर नाउ। मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं सामने, एक और क्वेश्चन बोर्ड पे दे रहा हूं। साथ साथ अपने नोटबुक जरूर रखा करें और जो भी समझा रहा हूं उसे लिखते चलें, क्योंकि मैं रुकूंगा नहीं आपके लिए कि आप नोट करेंगे मैं रुकूंगा, ऐसा नहीं है। आप साथ साथ नोट करें प्लीज। एक और क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप मुझे उसे रेशनलाइज करके बताइए क्या आंसर आएगा। 4/3√2। इसे रेशनलाइज करके बताइए क्या आंसर आएगा, फिर मैं सिखाता हूं आपको कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। करिए, अभी कॉपी में करेंगे, कोई भी बच्चा ओरल करने की कोशिश ना करे प्लीज। एक चीज का ध्यान रहे, मैथमेटिक्स कभी ओरल नहीं होती है। करिए। क्वेश्चन है 4/3√2। आपको इसे रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। आप में से कोई बच्चा बता सकता है कि किससे मल्टीप्लाई होगी ऊपर नीचे? सर √2। क्यों? 3√2 सर से क्यों होगी मैडम? अभी मैंने आपको बताया था। सुन लीजिए पहले, समझ लो पहले, हर बच्चा माइक ना खोले प्लीज। मैंने अभी आपको बताया था 3√2 या 2√2 जैसे लिखा था √8, तो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर 2√2 नहीं था, उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर सिर्फ √2 था। यहाँ रूट के अंदर सिर्फ 2 है, तो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर जो है वो सिर्फ √2 होगा, क्योंकि ये सिंगल टर्म है। सिंगल टर्म को रेशनलाइज करने का यही फंडामेंटल होता है हमारे पास, कि जो भी रूट के अंदर है सिर्फ उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, कितना आ गया? 4√2 अपॉन √2 कितना? √2 कितना? 2 और 2 3 जा 6। अब इसे
इसे 2 से कट कर दिया, 2 पर और 3 पर, तो आंसर आ गया 2√2/3। देखो जी, डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया। Yes, sir. Yes, sir. हो गया जी, नहीं समझ में आया? एक और दे रहा हूं, 10/3√5, 10/3√5 रैशनलाइज करिए और आंसर बताइए क्या रहा। टेन अपॉन 3√5 सर 2√5/3। 2√5/3 बिल्कुल ठीक है। दिव्यांशी ने दिया क्या आंसर? यस सर। वेरी गुड। कितने बच्चों का हो गया भाई? हो गया सबका? नहीं हुआ? Yes, sir. चलो अब देखो कैसे करेंगे, एक बार समझ लो जिन बच्चों का नहीं हुआ। आपने ऐसे लिखा होगा, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √5। यह आ गया होगा 10/3√5 बेटा जी, इंटू √5/√5। ठीक है, यह आ गया होगा आपके पास 10√5 अपॉन √5 5, 5 3 जा 15, 5 से काट दीजिए, ये 2 पर और ये कहां पर? 3 पर, तो ये आ गया 2√5/3। हाँ भाई मनरीत सिंह, Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. देखो मैं ये समझता हूं कि किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे आप लोग अब तक यहाँ पर बैठ के पढ़ रहे थे, बिल्कुल सेम तरीके से आपको घर बैठ के पढ़ना है। बस तरीका ये रखना है कि आप अपनी वीडियोस, कभी भी मैं आपकी वीडियो ऑन करा सकता हूं, इसलिए टू बी वेरी अलर्ट। ठीक है जी, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में नंबर ऑफ केसेस ज्यादा होने की वजह से हम चाहकर भी आप लोगों को ऑफलाइन नहीं बुलाएंगे। ठीक है, तो कोशिश आप लोग यही रखें सभी स्टूडेंट कि आप सब प्रॉपरली जो है ज्वाइन हो और लाइव पढ़ें। मैं कभी भी इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा। आज फर्स्ट डे है इसलिए इसकी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, इसके बाद कोई रिकॉर्डिंग नहीं डाली जाएगी कभी भी। सिंगल डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना आ गया सबको? एक मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे रहा हूं। ये आज से लगभग 4 या 5 साल पहले होली एंजल्स के एग्जाम में आया था। देखते हैं कौन बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है, आंसर निकाल सकता है। क्वेश्चन था 5/√2, 5/√2 रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। करिए ट्राई, देखते हैं कौन कौन कर सकते हैं। 5/√2 Sir, 5√2/6. Sir, 5√4/2. Sir, 15√2/2. सर 5√2/6। 6 क्यों आ रहा है? ये 3 Sir, 5√4/2. 5√6। 5√6. देखो जी, 5√12. 6 वालों का बिल्कुल गलत है। 5√4/2. 5√4/2 ये कौन है भाई? 5√4/2 बोल रहा है? Sir, वंश 5√4 नहीं है, वो 5 टाइम्स ऑफ ³ है वो। देखो ध्यान से, मैं आपको समझाना चाहता हूं 1 मिनट के लिए। ये सिंबल होता है क्यूब रूट का। जब ये 3 छोटा सा यहाँ लिखा होता है, ये क्यूब रूट कहलाता है। इसके अंदर 3 की पेयरिंग होती है, मालूम है आपको? अगर क्यूब रूट का सिंबल है तो अंदर 2 अगर 3 बार होगा
तो एक बार 2 बाहर आकर रूट का साइन तब हटेगा क्यूब रूट का, नहीं तो नहीं हटेगा। पक्की बात है। फिलहाल क्यूब रूट के अंदर कितनी बार 2 लिखा है? हाँ भाई, क्यूब सर, रूट एक के बार। अंदर कितनी बार 2 लिखा है? एक बार। एक बार। एक बार। एक बार। इसका मतलब कितनी बार और होना चाहिए था यहाँ पे? 2 बार। 2 बार। सर 2 बार ही इसका मतलब मैं क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 2 से ऊपर और क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 2 से नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4 अपॉन 3 बार 2 हो गया अब रूट क्यूब रूट के अंदर, तो 8 2 बार आ जाएगा और ये आंसर आएगा। ठीक है जी। एनसीईआरटी में ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है, आरएस में ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन एक स्कूल के पेपर में आया हुआ है, इसलिए आपको सिखा दिया। समझ में आया क्या? सर आ हाँ गया। भाई। Yes, sir. सर ये डिनोमिनेटर चलो। 2 कैसे आया? बेटे ये देखो ना, क्यूब रूट ऑफ 2 यहाँ पर है और 2 2 यहाँ पर है, 3 बार 2 हो गया, ये क्यूब रूट है तो 3 3 की पेयरिंग होगी तो 8 2 बाहर आ जाएगा, इसलिए इन तीनों से यहाँ से 8 2 आ गया ये बाहर। नहीं समझ में आया क्या अभी भी? सर आ गया। ये एक्चुअली क्लास 8 का टॉपिक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, यदि आपको याद हो थोड़ा बहुत। Yes, स्क्वायर sir. एंड स्क्वायर रूट। यस प्लीज देख लेते हैं एक बार, दोबारा समझ लीजिए। बाई चांस क्लास डिस्कनेक्ट हो जाती है तो आप दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे। रिकॉर्डिंग अगली क्लास की, अगले पार्ट की नहीं करूंगा। देखिए, एक क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट के अंदर 3 बार अगर कोई नंबर होता है तो वो बाहर आता है रूट से। पक्की बात। यहाँ एक बार था, मुझे 2 बार और चाहिए 2, तो मैंने 2 बार क्यूब रूट के अंदर लिखकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, 3 बार 2 हो गया, इसलिए एक बार बाहर आ गया और ये रेशनलाइज हो गया डिनोमिनेटर, और 2 इंटू 2 क्यूब रूट ऑफ 4 ऊपर आ गया। नहीं समझ में आया क्या अभी भी? थोड़ा सा अलग है, जब एक दो क्वेश्चन और समझाऊंगा, एक दो क्वेश्चन और समझाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। आज मैं आपको इसके क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ ग्रुप पर होमवर्क के रूप में, वहां से आप कर लेंगे। ठीक है। ये तो हुआ सिंगल डिनोमिनेटर वाला, 2 वाला कर